आवाज़ वगैरह में दिक्कत आएगी तो बता दीजिएगा मुझे। ठीक है, तो नोटपैड की फाइल ओपन कर लेते हैं और तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक बेसिक फॉर्म बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले तो एक मैं आपको नॉर्मल फंक्शन कैसे बनता है वो समझा देता हूँ, उसके बाद फिर वो फॉर्म वाला तरीका बताऊंगा। तो जावा स्क्रिप्ट बनाने के लिए, अप्लाई करने के लिए हमें यहाँ पे स्क्रिप्ट का यूज करना होता है। ठीक है, जावा स्क्रिप्ट का कोड राइट करने के लिए। और फंक्शंस अगर हमने बनाने हैं तो उसके लिए तब यहाँ पे हमें फंक्शन कीवर्ड यूज करना होता है। अब फंक्शन का नाम चाहे आप कुछ भी रख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं यहाँ पे फंक्शन का नाम रख रहा हूँ F1 और पेरेंथेसिस आ जाएंगे और फंक्शन का अपना एक ब्लॉक होगा, जैसे अदर लैंग्वेजेस में भी हमने किया है। जैसे डॉटनेट में तो नहीं, डॉटनेट के अंदर सी शार्प में किया था हमने। ठीक है, वहाँ पे हमने जो इस टाइप की जैसे कंडीशंस वगैरह हम यूज करते थे, वहाँ पे ब्लॉक्स यूज होते थे, हर किसी एलिमेंट का अपना एक ब्लॉक होता था वहाँ पे। ठीक है, सेम यही प्रोसेस के अंदर भी होती है। ये फॉर्मेट हमारा सी लैंग्वेज का, सी प्लस प्लस का और जावा लैंग्वेज का फॉर्मेट एक तरह से। तो फंक्शन बनाने के लिए फंक्शन कीवर्ड, फंक्शन नेम, पैरेंथेसिस आ जाएंगे। और कई बार तो क्या होता है कि फंक्शन के अंदर यहाँ पे कुछ वैल्यू पास की जाती है। ठीक है, तो वो तरीका मैं बाद में बताऊंगा, वो वाला मेथड थोड़ा डिफरेंट रहता है। फंक्शंस को एक डीपली जो हम स्टडी करेंगे वो तो बाद में करेंगे, अभी तो एक मैं ओवरव्यू बता रहा हूँ उसका कि फंक्शन कैसे बनेगा। ठीक है, जब डीपली उसको स्टडी करेंगे तो वो चीज़ें पता लग जाएंगी आपको। फंक्शन बेसिकली हमारे टू टाइप्स के रहते हैं, एक हमारा यूजर डिफाइंड हो गया, एक प्री डिफाइंड हो गया। तो प्री डिफाइंड बनाने का तरीका मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। यूजर डिफाइंड हमने कौन कौन से यूज करे थे, एक हमने एसक्यूआरटी फंक्शन यूज किया था, पीओडब्ल्यू फंक्शन यूज किया था। ठीक है, और भी इस तरह के कई सारे फंक्शंस हमारे होते हैं। स्टॉप है, जैसे स्टार्ट है, एक हमने उसमें यूज किया था ना मार्क्यू के अंदर, आपने देखा होगा दिस डॉट स्टॉप और दिस डॉट स्टार्ट करके। तो ऐसे भी कई सारे फंक्शंस आएंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं क्या करवाना चाह रहा हूँ, इस फंक्शन के थ्रू मैं करवाना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है, वो डिपेंड करता है। अगर मैं सिंपली इसको कॉल करवाना चाह रहा हूँ तो फिर हमें बॉडी टैग यहाँ पे लगाना पड़ेगा, तब जाके मैं इसको कॉल करवा सकता हूँ। ठीक है, कैसे, एक सिंपल सा मैसेज मैं यहाँ पे एक अलर्ट में डिस्प्ले करवाना चाह रहा हूँ। जावास्क्रिप्ट के अंदर अगर हमने कोई भी मैसेज यहाँ पे डिस्प्ले करवाना होता है यूजर को, तो उसके लिए अलर्ट फंक्शन का यूज किया जाता है। ठीक है, अलर्ट के अंदर मैंने यहाँ पे लिख दिया सपोज हेलो वेलकम टू माय पेज। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब मुझे बॉडी टैग यहाँ लगाना होगा, तब जाके इस फंक्शन को मैं ऑपरेट करवा पाऊंगा। तो HTML टैग लग जाएगा और बॉडी टैग हम अलग से लगा देंगे। फिर यहाँ पे बॉडी टैग और उसके बाद हमारा HTML टैग यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। तो ये हमारा फंक्शन है। फंक्शन को अगर हमने कॉल करवाना है कि पेज खुलते ही फंक्शन हमारा कॉल हो जाए, तो बॉडी टैग के अंदर एक जावास्क्रिप्ट का इवेंट हमें यूज करना होता है, ऑनलोड इवेंट। जावास्क्रिप्ट का एक इवेंट होता है, ठीक है, ऑनलोड, कि लोड होने पे क्या होगा, लोड होने पे फंक्शन हमारा काम करेगा, कौन सा, F1। ठीक है, तो फाइल को सेव कर लेते हैं हम यहाँ पे और फाइल का नाम रख लेते हैं जावास्क्रिप्ट फोल्डर के अंदर। फाइल का नाम रख लेते हैं यहाँ पे alert.html। ठीक है, तो फाइल का नाम जो भी आप रखो .html लगाना जरूरी है, क्योंकि एम्बेडेड स्टाइल हम यूज कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट का। अब चेक करते हैं किस तरह से हमें यहाँ पे डिस्प्ले करेगा। ठीक है, तो एक फाइल ओपन कर लेते हैं, फोल्डर ओपन कर लेते हैं अपना। ठीक है, लेक्चर एंड वीडियोस और जावास्क्रिप्ट। तो इसमें हमारा फाइल थी alert.html। तो राइट क्लिक और ओपन विद इसको हम कर लेते हैं ओपेरा ब्राउजर से। तो जैसे आप देख रहे हो कि मेरा पेज लोड हुआ, तो ये मैसेज वहां पे उसने डिस्प्ले कर दिया, ये मैसेज उसने वहां पे दिखा दिया। अपनी वेबसाइट में भी इसको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो।
कई बार होता है ना कि आप एक मैसेज यहाँ पे दिखाना चाह रहे हो अपने वेबसाइट के अंदर, और जब फॉर्म हमारा अनलोड हो रहा है, फॉर्म अनलोड का मतलब ये हो गया कि वेबसाइट को कोई अगर क्लोज कर रहा है तो वहाँ पे एक थैंक यू मैसेज आप दिखा सकते हो, ठीक है, वो तरीका भी है इसके अंदर। तो ऐसे यहाँ पे हम कोई भी अलर्ट दिखा सकते हैं जब भी कोई हमारी वेबसाइट में विजिट कर रहा है उस टाइम पे। ठीक हो गया? कोई दिक्कत तो नहीं इसमें आप लोगों को, किसी को भी बताइए, समझ में आया ना कैसे हमने यूज करना होगा? ऑनलोड इवेंट वैसे तो हम HTML के अंदर यूज कर रहे हैं, बट ये जावास्क्रिप्ट का ही इवेंट होता है, ठीक है। अब जावास्क्रिप्ट का इवेंट है तो ये काम करता क्या है, किसी फंक्शन को कॉल करने का काम करता है। फंक्शन बनाने का तरीका, फंक्शन कीवर्ड, फंक्शन नेम। फंक्शन का नेम कुछ भी हो सकता है, ABC XYZ, अपने नाम से भी फंक्शन को हम बना सकते हैं, ठीक है। और सेम वही फंक्शन हमें यहाँ पे कॉल करवाना होगा। कॉल करने का मेथड आपको पता लग गया है, ठीक है। तो कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, समझ में आ गया? अब मैं एक और फंक्शन यहाँ पे बना रहा हूँ, फंक्शन F2 नाम से, ठीक है, जहाँ पे हम थैंक यू मैसेज डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं यूजर को। तो यहाँ पे मैं अलर्ट दिखा देता हूँ और मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे थैंक यू फॉर विजिटिंग माई पेज। कई बार क्या होता है कि फंक्शन ऑनलोड इवेंट हमारा वर्क नहीं कर पाता है, बट चेक कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। ऑनलोड तो काम करता ही है, बट कभी दिक्कत आती है कि ऑन अनलोड करके एक फंक्शन होता है हमारे यहाँ पे, एक इवेंट होता है, ये कई बार काम नहीं कर पाता। चेक तो कर ही लेते हैं एक बार हम। ऑन अनलोड, ऑन अनलोड का मतलब क्या हुआ कि जब भी कोई हमारी वेबसाइट को क्लोज करेगा, हमारा वेब पेज क्लोज करेगा, तो क्या दिखाएगा वहां पे, ठीक है। हम चाह रहे हैं कि F2 फंक्शन जो है हमारा ये कॉल हो जाए वहां पे, ठीक है। तो चेक करते हैं, फिर इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। रिफ्रेश क्या करते हैं, इसको क्लोज करते हैं पहले हम, ठीक है, और दोबारा से फाइल को ओपन कर लेते हैं। तो राइट क्लिक और ओपन विथ ओपेरा। तो पहले यहाँ पे इसने वेलकम मैसेज दिखाया, ठीक है। अब अगर मैं इसे क्लोज करता हूँ, वही थोड़ा सा दिक्कत आ रही है ना यहाँ पे, कई बार ऐसा हो जाता है, इंटरनेट के अंदर तो दिखा देता है, वही एरर आ रही है इसमें कि ऑनलोड फिर हमारा काम नहीं कर पा रहा। एक काम कर सकते हैं, इस फंक्शन को बॉडी के अंदर डिफाइन करते हैं, ठीक है। पहला तो हमने हेड के अंदर डिफाइन किया, जबकि हम हेड यहाँ पे लगाना भी भूल गए थे। लगाना वैसे जरूरी होता है, ठीक है। कई बार क्या होता है कि कई ऐसे फंक्शंस हैं जो इसके बिना काम नहीं कर पाते हैं, एक्टिव नहीं हो पाते हैं। तो एक बार देख लेते हैं कि अब इससे काम कर जाए, ठीक है। तो अलर्ट क्या दिखाना है, थैंक यू फॉर विजिटिंग माई पेज। तो चेक करते हैं एक बार यहाँ पे फाइल को, राइट क्लिक और ओपन विथ ओपेरा, ठीक है। वेलकम मैसेज तो हमें दिखा रहा है, बट थैंक यू मैसेज हमें नहीं दिखा रहा है, वही एरर इसमें आ रही है। थैंक यू मैसेज दिखाना चाहिए। तो इसके लिए अब एक ट्राई कर सकते हैं हम, यहाँ पे बॉडी टैग के अंदर स्क्रिप्ट लगाते हैं, ठीक है। स्क्रिप्ट टैग को आप 2 बार लगा सकते हो, 2 से ज़्यादा बार भी आप लगा सकते हो, जितने बार आपको ज़रूरत है उतनी बार आप अलग अलग कोडिंग्स के लिए लगा सकते हो, ठीक है। लेकिन अब एक बार हमें अगर हेड सेक्शन के अंदर ही कोडिंग करनी है तो फिर बार बार लगाने का कोई मोटिव है नहीं, उसमें कोई फायदा है भी नहीं, ठीक है। तो एक ही बार लगा के हमारा काम चल जाता है। लेकिन अगर हम हेड में अलग लगाना चाह रहे हैं, बॉडी में अलग लगाना चाह रहे हैं, तो फिर तो वहाँ पे हमें सेपरेट ही लगाना होगा, ठीक है। चेक करते हैं एक बार सेव करके, ठीक है, ऑन अनलोड। तो फाइल ओपन कर लेते हैं, राइट क्लिक और ओपन विथ ओपेरा। तो वेलकम मैसेज तो हमें प्रॉपरली दिखा ही रहा है, इसमें कोई एरर नहीं है, अलर्ट में ही दिक्कत आ रही है। चलो एक बार इंटरनेट के थ्रू हम चेक करते हैं इसे।
पुराना ब्राउजर है, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ठीक है। तो यहाँ पे इसको अलाउ करना जरूरी होता है, मैंने आपको बताया था इसमें ये दिक्कत आती है। तो वेलकम मैसेज दिखा रहा है, ठीक हो गया। और जब हम पेज को क्लोज करेंगे, वाला मैसेज नहीं आ रहा, बट चलो एक ट्राई और कर सकते हैं। इस इवेंट को हम हेड के अंदर ही लगा देते हैं। ठीक है, स्क्रिप्ट का अभी यहाँ पे यूज नहीं है, ये तो हमें हटाना ही पड़ेगा। अब एक बार और चेक कर लेते हैं फाइल को। अलर्ट ओपन विथ इंटरनेट, ठीक है, अलाउ करना जरूरी है। यहाँ से वेलकम मैसेज दिखा रहा है, ठीक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। और एक काम करते हैं, पहले सबको मिनिमाइज कर लेते हैं और तब इस फाइल को ओपन करते हैं, ठीक हो गया। अब हम इसको क्लोज करते हैं। कई बार क्या होता है कि यहाँ पे दिखाता है वो, ठीक है, थोड़ी देर के लिए दिखाता है और एकदम से डिसअपियर हो जाता है। ये भी इसमें कई बार ऐसी एरर आ जाती है। अनलोड वाला ऐसे तो दिखा नहीं रहा, अनलोड का फिर दूसरे फंक्शन से ट्राई करेंगे, ठीक है। तो इस टाइप के फंक्शन में सब आपको एक साथ ही बताऊंगा। अभी तो एक सैंपल के लिए मैंने बताया है कि फंक्शंस अगर हमने बनाना है, उसका यूज हम बटन्स के लिए करना चाह रहे हैं तो कैसे करेंगे। तो अभी ऑनलोड वाला तो स्किप कर दीजिए, फिर इसको एक ऑप्शन और समझ में आ रहा है, अगर मे बी हो जाए। कई बार ये भी रहता है ऑन अनलोड में यू कैपिटल रहता है। एक ट्राई और कर लेते हैं। ओपन विथ इंटरनेट, अलाउ करना पड़ेगा, ओके, और क्लोज। नहीं दिखा रहा, वही एरर आ रही है। चलो फिर अनलोड वाला जो इवेंट है, ये फिर आपको मैं बाद में बताऊंगा इसका दूसरा तरीका। फिलहाल के लिए इसको भी हटा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एक फंक्शन अभी काम कर रहा है, ठीक है, जो क्या कर रहा है, वेबसाइट लोड होने पे, जब वेबसाइट हमारी ऑन हो रही है, लोड हो रही है, वेब पेज हमारा ऑन हो रहा है, तो उस समय एक मैसेज आपको डिस्प्ले कर रहा है। ये काम हम बटन के थ्रू भी कर सकते हैं, ठीक है। अब इस काम को बटन के थ्रू कैसे कर पाऊंगा मैं, वो तरीका आपको बताता हूँ। तो एक नई फाइल हम यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाएगा HTML, उसके अंदर आ जाएगा हेड सेक्शन, ठीक है। उसके अंदर हम यहाँ पे स्क्रिप्ट लगा देंगे, कोडिंग तो बाद में करेंगे इसकी हम, स्क्रिप्ट। फिर यहाँ पे हेड सेक्शन हमारा क्लोज हो जाएगा, और उसके बाद बॉडी टैग लगाना भी जरूरी है, क्योंकि हम यहाँ कुछ फॉर्म के एलिमेंट्स हम देने जा रहे हैं, तो उसके लिए बॉडी टैग होना हमारा जरूरी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्क्रिप्ट में एक फंक्शन बना लेते हैं, ठीक है। तो फंक्शन बनाने के लिए क्या कीवर्ड यूज करते हैं, फंक्शन और फंक्शन नेम, ठीक है। सब फंक्शन का नाम मैं यहाँ पे दिखाना चाह रहा हूँ, DISP, डिस्प्ले नाम से एक मैंने फंक्शन बना दिया, ठीक है। और एक अलर्ट में दिखाना चाह रहा हूँ, मान लीजिए जैसे हम कोई फॉर्म सबमिट कर रहे हैं, कोई हमने फॉर्म बना रखा है, ठीक है। अब सबमिट तो नहीं होगा, बट एक मैसेज हम यहाँ पे जरूर दिखा सकते हैं कि थैंक यू फॉर सबमिटिंग, या जैसे अभी हमने दिखाया था थैंक यू फॉर विजिटिंग माय पेज। इस टाइप का अलर्ट हम यहाँ पे दिखा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं योर फॉर्म हैज सबमिटेड, कि आपका फॉर्म सबमिट हो गया, ठीक है। अब ये कब दिखाएगा, जब हम बटन में क्लिक करेंगे। तो बटन है हमारे पास, या कोई भी हम जैसे बॉक्स बना रहे हैं, कुछ भी एलिमेंट हम फॉर्म से रिलेटेड बना रहे हैं, तो उसके लिए फॉर्म टैग होना हमारा वहां पे जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे एक हम टेक्स्ट लिख लेते हैं, क्लिक हियर, या क्लिक ऑन बटन टू डिस्प्ले मैसेज, ठीक है।
तभी यूजर ऐसा कर पाएगा ना। तो एक हम यहाँ पे ब्रेक लगा देते हैं, दो लगाते हैं एक्चुअल में बी आर टैग, जिससे डबल ब्रेक मिल जाएगा, थोड़ा गैपिंग आ जाएगी। और यहाँ पे एक हम बटन बना देते हैं, ठीक है। तो बटन बनाने की कोडिंग क्या होती है, दो तरीके बताए थे मैंने आपको HTML के अंदर। एक होता है इनपुट टाइप इक्वल्स टू बटन, ठीक है। एक मेथड तो आपको ये बताया था, आप ऐसे ही बना सकते हो, या बटन टैग के थ्रू भी आप कर सकते हैं। दोनों तरीके मैं आपको यूज करके दिखा दूंगा, दोनों में ही काम करेगा फंक्शन हमारा, ऐसा नहीं कि एक में काम करेगा, ठीक है। इनपुट टाइप इक्वल्स टू बटन आ जाएगा खाली यहाँ पे। जैसे हम सबमिट लिखते थे, सबमिट नहीं आएगा। सबमिट में एक्चुअल में क्या होता है, सबमिट कर देता है, पेज को रिफ्रेश कर देता है। तो पेज रिफ्रेश करेगा आपका, अचानक से एकदम से पेज रिफ्रेश हो गया तो मैसेज आपको नहीं दिखाएगा, मैसेज आपका दिखाएगा, स्टेबल नहीं रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए इनपुट टाइप बटन, और वैल्यू यहाँ पे आप दिखा सकते हो सबमिट। दूसरा आ जाएगा ऑन क्लिक, कि ऑन क्लिक करने पे हमारा कौन सा इवेंट काम करेगा, कौन सा फंक्शन काम करेगा। तो यहाँ पे ऑन क्लिक में काम करेगा डिस्प्ले, ठीक है। तो सेव कर लेते हैं फाइल को। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं बटन अलर्ट डॉट HTML लगाना जरूरी, ठीक है। तो सेव कर लेते हैं फाइल को और चेक करते हैं फोल्डर के अंदर। तो बटन अलर्ट, राइट क्लिक और ओपन विथ ओपेरा। तो आप देख रहे होगे यहाँ पे लिखा हुआ आ गया क्लिक ऑन, थोड़ा सा वहाँ पे वो हो गया। तो एक काम कर लेते हैं, थोड़ा इसमें CSS भी लगा देते हैं, जिससे कि हमारी वेबसाइट का या वेब पेज का लुक जो है वो थोड़ा और एनहांस हो जाए, ठीक है। CSS का यूज करना भी अब आप लोगों को आता है, तो साथ के साथ अगर आप CSS भी लगाते हो तो काफी अच्छा एक इम्प्लीमेंटेशन हो जाता है, ठीक है। स्टाइल टैग हमारा यहाँ पे बंद हो जाएगा। तो ऑल एलिमेंट्स के लिए हम यहाँ पे लगा देते हैं पहले तो फॉन्ट साइज, ठीक है। इसको हम कर देते हैं 30 पिक्सल। एक हम देते हैं यहाँ पे कलर, वाइट देते हैं कलर, ठीक है। और बैकग्राउंड कलर देते हैं यहाँ पे बैकग्राउंड ग्रीन। इसके अलावा बटन के लिए, अच्छा बटन के लिए CSS लगानी होती है, तो क्या कैसे लगा सकते हैं, कुछ याद है आप लोगों को, कुछ आइडिया आ रहा है, बताइए कैसे लिखना होता है। अगर मैं बटन के लिए यहाँ पे CSS लगाना चाह रहा हूँ तो क्या लिखा जाता है, कुछ अगर याद आ रहा हो आप लोगों को, आ रहा है ध्यान में। कोई भी मेथड नहीं आ रहा। देखो जैसे हमारा यहाँ पे जो टैग हम यूज कर रहे हैं है तो हमारा इनपुट टैग, लेकिन इसमें टाइप क्या है, बटन है। अब आपको पता है इनपुट टैग में हमारे कई सारे टाइप्स होते हैं, केवल एक ही टाइप नहीं होता वहाँ पे, ठीक है। तो इसके लिए तब CSS में इनपुट और ब्रैकेट के अंदर टाइप इक्वल्स टू, यहाँ पे मेंशन किया जाता है कि क्या टाइप हम यूज कर रहे हैं, टाइप इक्वल्स टू बटन, तब जाके CSS की प्रॉपर्टी आएगी, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे देते हैं, मान लीजिए कि मैंने फॉन्ट साइज दे दिया एक तो, ठीक है 20 पिक्सल बटन के लिए। कलर में देता हूँ यहाँ पे इसका रेड, ठीक है। और हाइट और विड्थ में यहाँ पे प्रोवाइड कर देता हूँ, हाइट में देता हूँ 50 पिक्सल और विड्थ में कर देता हूँ यहाँ पे 200 पिक्सल, ठीक है। तो सेव कर लेते हैं और चेक करते हैं किस तरह से दिखाएगा। तो ये आ गया, देखो अब यहाँ पे बैकग्राउंड इसका ऑटोमेटिक क्या आ गया, ग्रीन आ गया। ग्रीन कैसे आया होगा इसका बैकग्राउंड ऑटोमेटिक, इसका बैकग्राउंड जो है ऑटोमेटिक ग्रीन कैसे आया होगा, उसका रीजन यही है कि हमने ऑल एलिमेंट के लिए बैकग्राउंड ग्रीन लगा दिया था। तो अगर मुझे बटन का बैकग्राउंड चेंज करना है
ठीक है, तो अलग से यहाँ पे बैकग्राउंड प्रॉपर्टी मेंशन करनी पड़ेगी। हम यहाँ पे येलो दिखा सकते हैं, ठीक है। फॉन्ट साइज आप बड़ा हुआ दिखाना चाह रहे हो, बड़ा हुआ दिखा सकते हो 25 पिक्सल, ठीक है। अच्छा, सबमिट का एस हम यहाँ पे कैपिटल कर देते हैं, सेव करते हैं फाइल को और रिफ्रेश कर लेते हैं, तो इस तरह से बटन दिखा देगा। तो अब बटन में क्लिक करके क्या होगा, मैसेज दिखाएगा मेरे को, ठीक है। क्या दिखा रहा है, योर फॉर्म हैज बीन सबमिटेड, यही मैसेज दिखाना था हमने, ठीक है। क्लियर हुआ? तो कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, बताइए आप लोगों को। जो मैंने ये वाला इवेंट आपको बताया है, फंक्शन का यूज करना बताया है, और उसके थ्रू हम ऑन क्लिक इवेंट से, जावास्क्रिप्ट का इवेंट होता है, कैसे उस फंक्शन को कॉल करवा सकते हैं। बटन में क्लिक करके हमें ये मैसेज दिखाएगा, ठीक है, एक अलर्ट दिखाएगा हमें। तो कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, बताइए। क्लियर हो गया सबको? ठीक है, चलो फिर मैं आगे बता रहा हूँ दूसरा तरीका। अब अभी क्या हो रहा है कि बटन में क्लिक करके ऊपर से एक मैसेज आ रहा है, अलर्ट आ रहा है, लेकिन मान लीजिए मैं चाह रहा हूँ कि बटन में क्लिक करके यहाँ दिखे। अब ये हम कैसे करवाएंगे, वो तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो एक नई फाइल ओपन कर लेते हैं, हम नई फाइल में इस काम को करेंगे। बाकी सब कुछ सेम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। फंक्शन का नाम हम जरूर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। डिस्प्ले की जगह हम मैसेज कर सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, कोई दिक्कत नहीं है। योर फॉर्म हैज बीन सबमिटेड ही दिखा देते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अच्छा, बट यहाँ पे अलर्ट नहीं आएगा, अलर्ट की जगह कुछ और आएगा। अब मैं आप लोगों को यहाँ पे जावास्क्रिप्ट डॉम स्टाइल यूज करके बता रहा हूँ, ठीक है। जावास्क्रिप्ट डॉम का मतलब क्या बताया था मैंने आपको, वो भी देख लीजिए। कमेंट बना देते हैं यहाँ पे, जेएस डॉम, ठीक है। डॉम का मतलब मैंने आपको बताया था, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। इसमें क्या होता है कि डॉक्यूमेंट को किस तरह से बिहेव करवाना है, किस तरह से उसमें चेंजेस लेके आने हैं, ये सब चीज़ें हम डिफाइन कर सकते हैं। मतलब डॉक्यूमेंट को जैसा हम चाहें वैसा बिहेव करवा सकते हैं उस फॉर्म में, ठीक है। ये डॉम स्टाइल के अंदर होता है, जावास्क्रिप्ट की जो डॉम स्टाइल होती है उसके अंदर होता है ऐसा। तो फाइल का नाम हम यहाँ पे रख लेते हैं अलर्ट इन पेज। अलर्ट हम कर रहे हैं लेकिन पेज में, अलर्ट इन पेज डॉट HTML लगाना जरूरी है, क्योंकि बिना इसके तो फाइल हमारी काम करेगी नहीं, ठीक है। अब इसके लिए मुझे यहाँ पे एक एलिमेंट और यूज करना होगा, पी टैग, ठीक है। पी टैग यहाँ पे मैं लगा देता हूँ, और यहाँ पे मुझे इसको आईडी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। आईडी में देता हूँ यहाँ पे D1, ठीक है। अब देखो आईडी का यूज हम पहले भी करते थे, आईडी का यूज जेएस के अंदर, जावास्क्रिप्ट के अंदर कैसे होता है वो तरीका अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो उसके लिए क्या लिखा जाता है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट, एलिमेंट का ई बड़ा होगा, बाई आईडी, बाई का बी बड़ा होगा, आईडी का आई बड़ा होगा। कौन सी आईडी, D1, ये आएगी ब्रैकेट के अंदर, डॉट वैल्यू इक्वल्स टू, क्या दिखाएगा उसमें, योर फॉर्म हैज बीन सबमिटेड। तब जाके हमें इस आईडी के एलिमेंट में क्या लिखा हुआ दिखाएगा, ये टेक्स्ट लिखा हुआ दिखाएगा, ठीक है। तो ये हमें जावास्क्रिप्ट डॉम स्टाइल यूज करनी पड़ती है, जिससे हम पेज के अंदर ही आईडी के थ्रू कोई भी मैसेज हम डिस्प्ले करवा सकते हैं। हमें अलग से अलर्ट दिखाने की जरूरत नहीं है। जैसे आपने देखा होगा, जब हमारे फॉर्म में कोई एलिमेंट हम ब्लैंक छोड़ देते हैं, फॉर्म सबमिट करते समय हम फोन नंबर डालना भूल गए, सर नेम डालना भूल गया हम, ठीक है, मिडिल नेम एंटर करना भूल गया हम, तो एक मैसेज दिखा देता आपको, ठीक है। कई बार अलर्ट के फॉर्म में दिखाता है, और कई बार जो मैसेज आपको दिखाता है वहीं पे फॉर्म के नीचे या उस एलिमेंट के नीचे या साइड में लिखा हुआ दिखाता है। तो ये इसी की हेल्प से होता है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, ठीक है। इसके अलावा और ऑप्शंस भी होते हैं, तो इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा मैं आगे। अभी एक सैंपल बता रहा हूँ कि कैसे ये काम हम कर सकते हैं।
तो मैंने यहाँ पे दी है ID D1, इसलिए मैंने यहाँ पे पैराग्राफ टैग को ब्लैंक छोड़ा हुआ है कि यहाँ पे वो लिखा हुआ दिखा देगा। ठीक है, और ब्रेक लगा देते हैं, सिंगल ब्रेक। तो चेक करते हैं किस तरह से हमें यहाँ पे वो दिखाएगा। तो अलर्ट इन पेज और राइट क्लिक, इसको हम कर देते हैं ओपन विथ, गलत इससे ओपन हो गया, राइट क्लिक ओपन विथ ओपेरा। तो ये आ गया। अब अगर मैं सबमिट में क्लिक करूंगा, ठीक है, अच्छा लेकिन एक चीज और भी लिखना पड़ेगा, वैल्यू की जगह यहाँ पे थोड़ा चेंज आएगा। वैल्यू वहां पे दिखाया जाता है जहाँ पे हमने बॉक्स बनाया है, बॉक्स के अंदर दिखाना है। हमने बॉक्स के अंदर नहीं दिखाना है, HTML के अंदर। तो वहां पे लिखा जाता है इनर HTML। ठीक है, ये लिखा जाएगा, इनर HTML लिखा जाएगा। इनर में इनर छोटा होता है, HTML लिखा हुआ पूरा कैप्स में होता है, कैपिटल होता है। क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि जो जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज है हमारी, ये एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज होती है। तो अगर केस सेंसिटिव लैंग्वेज है तो जैसा हमें वहाँ पे फॉर्मेट गिवन है, वही फॉर्मेट में उसे हमें यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो चेक करते हैं, रिफ्रेश कर लेते हैं और क्लिक कर देते हैं सबमिट। हमने फंक्शन का नाम लिखा, अच्छा गलत हो गया ना, फंक्शन का नाम डिस्प्ले लिख दिया यहाँ पे, जबकि फंक्शन का नेम हमने चेंज कर दिया था मैसेज। ठीक है, सेव कर लेते हैं और रिफ्रेश कर लेते हैं। तो इस तरह से दिखाएगा योर फॉर्म हैज बीन सबमिटेड। अब हमने BR दे दिया वहां पे, क्योंकि P टैग ऑटोमेटिक ब्रेक देता है, तो दो दो बार लगाने की जरूरत नहीं है। हम नहीं भी लगा रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता वहां पे। ठीक है, बस इतना करने से हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो इतना हमने लिखना है यहाँ पे। थोड़ा गैपिंग इसीलिए दे रहा हूँ कि आप लोगों को थोड़ा समझ में आ जाए कि मिक्सअप ना हो। ठीक है, सबमिट में क्लिक किया तो यहाँ पे मैसेज दिखा दिया उसने, योर फॉर्म हैज बिन सबमिटेड। ठीक है, तो क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है, बताइए। इस तरह से हम यहाँ पे अपने किसी प्रोग्राम का, अपने किसी लॉजिकल प्रोग्राम जैसे होते हैं हमारे, उसका आउटपुट अगर हमने दिखाना है, ठीक है, मैसेज के फॉर्म में नहीं, फॉर्म के अंदर ही। अब वैसे तो आपने देखा होगा जब हम पहले, अभी इससे पहले प्रोग्राम बना रहे थे, एडिशन वाला बनाया था, सब्ट्रैक्शन वाले, एरिया वाले प्रोग्राम बनाए थे, और भी कई सारे बनाए थे। तो उनमें हो क्या रहा था, एक नया पेज खुल के आ जा रहा था, एक नया फॉर्म खुल के आ जा रहा था, और वहां पे डिस्प्ले कर रहा था, कर तो रहा था पेज के अंदर ही, बट कहीं पे अगर मुझे लगता है कि जो पेज मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, जहाँ पे फॉर्म बनाया हुआ है, यहीं पे मुझे डिस्प्ले करवाना है, इसी के जस्ट नीचे, तो वहाँ जावास्क्रिप्ट डॉम स्टाइल मुझे यूज करना पड़ेगा। तो उसके लिए आईडी का यूज करना पड़ता है। ठीक है, आईडी का यूज करने के लिए क्या लिखा जाएगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। आईडी क्या है, उसका नाम ब्रैकेट में आ जाएगा, डॉट इनर HTML इक्वल्स टू जो मैसेज आपने दिखाना है। ठीक है, आप चाहो तो ये जो मैसेज दिख रहा है इसको भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो, इसके अंदर भी जावास्क्रिप्ट लग, सॉरी, इसके अंदर भी CSS या HTML की प्रॉपर्टी आप लगा सकते हो। ठीक है, बट हमने ऑलरेडी एक यहाँ पे प्री डिफाइंड प्रॉपर्टीज पहले से लगा दी है, तो फिर दिक्कत नहीं आ रही है, मतलब उसी फॉर्म में दिखा रहा हो, व्हाइट कलर हमें जो दिखा रहा है यहाँ पे, उसी की वजह से दिखा रहा है। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, फिर आप लोगों को बताइए, ये कंसेप्ट आपको समझ में आया कैसे करना है? यस सर। ठीक है, तो अब मैं आपको एक प्रॉपर फॉर्म बना के दिखाता हूँ कि जैसे अगर हमने एडिशन वाला प्रोग्राम फॉर्म के थ्रू बनाना है, फॉर्म के थ्रू ही यूजर इनपुट करेगा और फॉर्म के अंदर ही डिस्प्ले करेगा, या बाहर से भी आप करवाना चाह रहे हो तो कैसे होगा। तो एक न्यू फाइल हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला टैग हमारा आ जाएगा HTML, उसके अंदर आप हेड देना चाहो दे सकते हो, तो लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, टाइटल दे सकते हैं एडिशन प्रोग्राम, और टाइटल टैग हमारा बंद हो जाएगा यहाँ पे, उसके बाद हेड बंद, स्क्रिप्ट वगैरह बाद में लगा सकते हैं। बॉडी टैग आ जाएगा उसके अंदर, उसके बाद बॉडी टैग क्लोज, और लास्ट में हमारा HTML क्लोज जाएगा। यहाँ पे फॉर्म एलिमेंट आ जाएगा हमारा। ठीक है, क्योंकि हम फॉर्म में काम कर रहे हैं तो फॉर्म एलिमेंट हमें लगाना जरूरी है।
विदाउट फॉर्म एलिमेंट फॉर्म के एलिमेंट्स काम नहीं कर सकते। ठीक है, अब हम यहाँ पे फॉर्म बना रहे हैं तो उसमें यूजर से हम कह सकते हैं एंटर फर्स्ट वैल्यू। इसके लिए भी मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ पे लेबल टैग का यूज कर सकते हैं, बट नहीं भी करता हूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जहाँ इनपुट करवाना है उसके लिए मुझे बस वो लिखना जरूरी है टैग, वहाँ पे इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट आ जाएगा, ठीक है, और आईडी देना जरूरी है। आईडी इक्वल्स टू टेक्स्ट बॉक्स 1 के लिए मैंने दे दिया T1 और 2 ब्रेक लगाया था। फिर मैंने लिखा है यहाँ पे एंटर सेकेंड वैल्यू, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे इनपुट टैग लगाता हूँ इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट, इसकी आईडी हो जाएगी यहाँ पे मेरी T2, ठीक है। जरूरी नहीं है कि T1 T2 ही लेना है, कुछ भी लिख लो आप, नंबर लिखना जरूरी नहीं है उसमें, A ले लो, B ले लो, C ले लो, ठीक है, वो आपकी चॉइस है। अब नेक्स्ट आ जाएगा रिजल्ट, ठीक है। तो रिजल्ट यहाँ पे हम दिखाएंगे, ये भी तो बॉक्स के अंदर ही दिखाएंगे, तो उसके लिए क्या लिखा जाएगा इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट और आईडी इक्वल्स टू, इसके लिए हम देते हैं T3, ठीक है, और ब्रेक लगा के हमारा यहाँ पे आ जाएगा बटन। तो बटन बनाने के लिए कौन सा टैग, अब मैं यहाँ पे दूसरा तरीका यूज कर रहा हूँ बटन बनाने के लिए, बटन टैग, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कैलकुलेट, कैलकुलेट या फाइंड, ठीक है, जो भी मैं लिखना चाह रहा हूँ, और बटन टैग हमारा बंद हो जाएगा। अब इसमें ऑन क्लिक इवेंट या टाइप प्रॉपर्टी जो हम लगाते हैं ये भी लगेगा, टाइप इक्वल टू बटन, और ऑन क्लिक इवेंट जो लगेगा इसमें हमारा, ठीक है। अब इसके अंदर कौन सा फंक्शन कॉल करना है वो तो हम जब फंक्शन बनाएंगे तब डिसाइड करेंगे, ठीक है। उससे पहले यहाँ पे अगर आप एक हेडिंग बना के दिखाना चाह रहे हो, एडिशन प्रोग्राम यूजिंग फॉर्म, फॉर्म हो गया यूजिंग फॉर्म, तो ये आ जाएगा, ठीक है। ब्रेक लगाना जरूरी है, 2 बार br लगा देते हैं, br टैग बंद, ठीक है, मतलब वैसे बंद नहीं, उसका ब्रैकेट बंद। तो ये हमारा फॉर्म बन गया। अब फॉर्म बनाने के बाद जावास्क्रिप्ट क्या काम करेगी ये लगाना भी तो जरूरी है, तो उसके लिए तब हमारे पास स्क्रिप्ट आएगी। अब देखो, अगर मैं, वैसे तो यहाँ पे दिक्कत नहीं आनी क्योंकि हेडिंग हमने अलग बनाई है, फॉर्म में काम हो रहा है, तो हम जरूरी नहीं है कि बॉडी के अंदर ही स्क्रिप्ट टैग लगाएं, अब हम हेड के अंदर लगा सकते हैं। एक मैंने पहला एक तरीका बताया ना इससे पहले आपको, जहाँ पे हम क्या कर रहे थे, स्क्रिप्ट टैग को बॉडी टैग के अंदर लगा देते हैं, बट यहाँ पे लगाने की जरूरत नहीं है, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। सिंपल एक हम फंक्शन यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है, फंक्शन ऐड नाम से एक फंक्शन बना लेते हैं, ठीक है। वेरिएबल्स अगर आप डिफाइन कर रहे हो तो उसके अंदर ही डिफाइन करो, वो ज़्यादा सही तरीका माना जाता है। कई बार क्या होता है कि अगर हम वेरिएबल्स को फंक्शन के बाहर डिक्लेयर कर रहे हैं तो कई बार वो वर्क नहीं कर पाता है या अंडरस्टैंड नहीं कर पाता उसको, ठीक है। बट अभी हम इसको ऐसे ही लिख लेते हैं, काम नहीं करेगा तो तब फंक्शन के अंदर लिख लेंगे। अब a इक्वल्स टू, हमने वैल्यू कहाँ से लेनी है, इस वाले से। अब जैसे एक तरीका आपको याद होगा, हम VB.NET के अंदर लिखते थे टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट करके, अब यहाँ तो ऐसा कोई तरीका ही नहीं है ना, उसे पता ही नहीं है कि जो हम यहाँ पे बॉक्स बना रहे हैं वो टेक्स्ट बॉक्स 1 है, 2 है, 3 है, कौन सा है। तो ये आइडेंटिफाई एक्चुअल में किससे होता है, आईडी के थ्रू। तो क्या लिखा जाएगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी क्या है T1, डॉट वैल्यू, उसकी जो वैल्यू है वो स्टोर हो जाएगी A में, ठीक है। B में कौन सी वैल्यू आएगी, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट, एलिमेंट का E कैपिटल होना चाहिए, हमेशा इस चीज का ध्यान रखना, गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है, कौन सी आईडी, T2, डॉट वैल्यू, तो ये वैल्यू कहाँ से उठाएगा, दूसरे वाले बॉक्स से, C में दोनों को ऐड करेगा,
अभी मैं इसको नॉर्मल ऐड कर रहा हूँ, देखते हैं कि ऐड करता नहीं करता। वैसे कई बार क्या होता है, नॉर्मली ऐसे हम लिख देते हैं तो ऐड नहीं कर पाता है। क्यों नहीं कर पाता उसका रीजन भी बताऊंगा मैं, फिर क्या करना पड़ेगा तब उसका सॉल्यूशन बताऊंगा कैसे होगा। तो टेक्स्ट बॉक्स 3 में दिखाना है तो उसके लिए लिखा जाएगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, कौन सी आईडी में, T3 में, डॉट वैल्यू, उसकी जो वैल्यू हो जाए वो क्या हो जाए, सी हो जाए। ठीक है, तो सी में क्या होगा, दोनों का एडिशन वहां पे स्टोर रहेगा और इसको हम कॉल कर देंगे यहाँ पे। फंक्शन का नाम क्या बनाया था हमने, ऐड। ठीक हो गया, तो ऐसे करके यहाँ पे इसको कॉल कर दिया जाएगा। सेव कर लेते हैं यहाँ पे, एडिशन यूजिंग फॉर्म डॉट एचटीएमएल लगाना जरूरी है। ठीक है, विदाउट इसके नहीं हो पाएगा। अलग से फाइल बनाने का तरीका भी आप लोगों को बता दूंगा, वो मैं कल बताऊंगा उसका तरीका कैसे होगा। तो अभी इस फाइल को पहले हम रन कर लेते हैं। कस्टमाइज करना बाद में, बात की बात है फिर, क्योंकि एक बार हमारा आंसर आ जाए तो उसके बाद तो कस्टमाइज इजीली उसको किया जा सकता है। सीएसएस हम लगाएं ना लगाएं, कैसे भी लगाएं, वो हमारी चॉइस है। ये हमारा फॉर्म आ गया। अब मैं अगर यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू लिख रहा हूँ सपोज 45, ठीक है, सेकंड वैल्यू लिख रहा हूँ 45, तो ऐड करके क्या दिखाना चाहिए यहाँ पे उसने, 90 दिखाना चाहिए। अब लेकिन यहाँ क्या हो रहा है देखो, कंबाइन करके दिखा दे रहा है। क्योंकि होता क्या है एक्चुअल में, जो ये प्लस ऑपरेटर होता है हमारा जावास्क्रिप्ट के अंदर, ये एक्चुअल में कॉनकैटिनेशन का काम भी करता है। कॉनकैटिनेट मतलब क्या हुआ, कंबाइन करना। ठीक है, तो हम चाह रहे हैं कि यहाँ पे उसको कंबाइन ना करे, इवेलुएट करके दिखाए, तो यहाँ पे एक हमें इवल फंक्शन यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो ए को हम लिखेंगे इवल फंक्शन के अंदर, और यहाँ पे सेम वही। एक्चुअल में हो क्या रहा है, यहाँ पे ए और बी जो हम यहाँ पे स्टोर करवा रहे हैं उसको स्ट्रिंग समझ ले रहा है। अब स्ट्रिंग समझ रहा है तो उसको क्या करेगा, कंबाइन कर देगा। स्ट्रिंग का मतलब क्या हुआ, कोई भी टेक्स्ट वैल्यू, जबकि हम यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू को स्टोर करवा रहे हैं। तो ये समझाने के लिए, बताने के लिए इवल फंक्शन यहाँ पे लगाना जरूरी है। इवल फंक्शन ऑटोमेटिक इवेलुएट कर लेता है कि यहाँ पे टेक्स्ट वैल्यू ली गई है, न्यूमेरिक वैल्यू है या कोई और वैल्यू है, किस टाइप की वैल्यू। ठीक है, तो अब अगर इसको यहाँ पे रन करते हैं तो बिल्कुल सही काम करेगा। ठीक है, 45 दिया था मैंने, 45 दिया था, तो फाइंड करूंगा तो क्या दिखाएगा, सम 90 दिखाएगा। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत तो नहीं है इस कंसेप्ट में, बताइए समझ में आ गया कैसे करना है। किसी को कोई डाउट है तो बताइए, कोई अगर दिक्कत आ रही हो तो क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखिए, इसको हमने कस्टमाइज करना है, फॉर्म के एलिमेंट्स को हम कस्टमाइज करना चाह रहे हैं, तो फिर यहाँ पे आप CSS लगा सकते हो। ठीक है, तो उससे थोड़ा और अच्छा फॉर्म हमारा बन जाएगा और उसको थोड़ा और अच्छे फॉर्म में दिखा सकते हैं। तो पहले हम लगा देते हैं यहाँ पे हेडिंग के लिए। ठीक है, हेडिंग का जो अलाइनमेंट है हमारा, टेक्स्ट अलाइन, ये हो जाएगा सेंटर, और फॉन्ट साइज हम यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, 1 सेंटीमीटर में कर देता हूँ, और कलर हम दे सकते हैं यहाँ पे इसका रेड। ठीक है, कलर रेड। कलर के अलावा और कोई ऑप्शन तो है नहीं। अंडरलाइन कर सकते हैं, कैसे होगी, टेक्स्ट डेकोरेशन के थ्रू अंडरलाइन। अब हम लगाएंगे यहाँ पे बॉक्स के लिए, कौन से बॉक्स के लिए, टेक्स्ट बॉक्स के लिए। कौन सा, इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट के लिए। ठीक है, एक काम हमें और करना पड़ेगा, जो फॉर्म हमने यहाँ पे लगाया है इसमें अलाइन प्रॉपर्टी लगा देते हैं, जिससे वहां पे सेंटर में दिखाएगा फॉर्म को। ठीक है, तो सेंटर में आ जाएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, इसके लिए हम यहाँ पे प्रॉपर्टी लगा देते हैं विड्थ। ठीक है, विड्थ देते हैं यहाँ पे इसकी हम 200 पिक्सल, और हाइट हम देते हैं इसकी यहाँ पे 50 पिक्सल। कलर देने की जरूरत है नहीं, फॉन्ट साइज बढ़ा सकते हैं जरूर हम। ठीक है,
फॉन्ट साइज 25 पिक्सल। तो जितने भी इनपुट बॉक्स है हमारे यहाँ पे टेक्स्ट टाइप के जो हैं सबके लिए अप्लाई हो जाएगा। अब लेकिन हमारा एक बटन भी तो है, बटन के लिए भी तो हमें करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे लिखा जाएगा बटन, लेकिन उसका भी तो टाइप है, टाइप इक्वल्स टू क्या है, बटन, ठीक है। और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, प्रॉपर्टीज आ जाएगी, विड्थ जितना आप देना चाहो, मैंने दे दिया 100 पिक्सल, ठीक है। कलर हम देना चाह रहे हैं, कलर दे सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया वाइट, और बैकग्राउंड कलर में यहाँ पे दे सकता हूँ ग्रीन, ठीक है। दूसरा फॉन्ट साइज हम यहाँ पे दे सकते हैं इसके अंदर 20 पिक्सल। तो चेक करते हैं किस तरह से दिखा रहा है, ये आ गया हमारा, ठीक है। हाइट वगैरह हम देना चाहें, हाइट भी दे सकते हैं, हाइट तो मैंने यहाँ पे लगाई नहीं थी, विड्थ से दी और हाइट नहीं दी। हाइट में देना चाह रहा हूँ, दे सकता हूँ 50 पिक्सल, ठीक है। वो तो अपने हिसाब से जितना मॉडिफाई, जितना कस्टमाइज हम उसको कर सकते हैं। 150 देता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर हम एंटर करते हैं वैल्यूज को इस तरह से, तो ऐसे हमें यहाँ पे आउटपुट दिखाएगा। अच्छा, ये जो हमारे एलिमेंट हैं इनके लिए भी हमें करना पड़ेगा कुछ काम, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे यूनिवर्सल सेलेक्टर हम लगा देते हैं, उसके अंदर फॉन्ट साइज हम दे सकते हैं यहाँ पे 25 पिक्सल। कलर जो भी आप दिखाना चाहो वो आपकी चॉइस है। सही आ गया? अब देखने में अजीब सा नहीं लग रहा, अब थोड़ा सही लग रहा है। तो जितना अच्छा आप उसको बना सकते हो, CSS आपने पूरी पढ़ी हुई है, जितना इम्प्लीमेंटेशन आप कर सकते हो। एक और अच्छा इम्प्लीमेंटेशन और बताऊं आपको मैं, फॉर्म के लिए अगर हम यहाँ पे लगा दें, ठीक है। इसका जो बैकग्राउंड है ये मैं कर देता हूँ एक्वा मरीन, ठीक है। कलर अभी मैं यहाँ पे नहीं दे रहा हूँ, देना चाहें तो दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। बैकग्राउंड कलर लेकिन मैं दे रहा हूँ यहाँ पे, बैकग्राउंड, सॉरी बैकग्राउंड तो दे दिया हमने, दो और क्यों दे रहे हैं। बैकग्राउंड हो गया एक्वामरीन, और पैडिंग दे रहा हूँ मैं, पैडिंग 20 पिक्सल, ठीक है। तो ये इफेक्ट आ गया। अब लेकिन ये पूरे में दिखाई दे रहा है, अगर आपको विड्थ इसकी कम करनी है तो क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पे विड्थ प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी। कितना दे सकते हैं, 500 पिक्सल, ठीक है। सेव कर लेता हूँ, ये आ गया। लेकिन आप देख रहे होगे फॉर्म का जो हमारा अलाइनमेंट है ये चेंज हो गया, क्योंकि जब भी हम यहाँ पे विड्थ प्रॉपर्टी यूज करते हैं ऐसा होता ही है, ठीक है। तो इसके लिए अलाइन प्रॉपर्टी यहाँ पे काम नहीं करती है, तो फिर हमें क्या काम करवाना पड़ेगा, यहाँ पे सेंटर टैग, एक ही ऑप्शन बस रहता है यहाँ पे फिर हमारे पास, सेंटर टैग हम लगा सकते हैं, ठीक है। और ये आ गया सेंटर में। और सही दिखाना है फॉर्म को, तो क्या प्रॉपर्टीज लगानी पड़ेगी हमें, यहाँ पे बॉर्डर रेडियस लगा सकते हो आप, प्रॉपर्टी सारी बताई हैं आप लोगों को, ठीक है। बॉर्डर लगा सकते हैं यहाँ पे सॉलिड 2 पिक्सल, और ब्लैक ही लगा लेते हैं, ठीक है। सॉलिड की जगह मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे इसको दे रहा हूँ डबल, ठीक है। ये वाला इफेक्ट आ जाएगा हमारा, क्योंकि कोई भी आपने फॉर्म देखा होगा किसी वेब पेज के अंदर आता है तो थोड़ा एक अच्छे फॉर्म में, अच्छे डिजाइन में रहता है। 2 पिक्सल से यहाँ पे डबल बॉर्डर तो नहीं दिखा रहा है, 5 पिक्सल आप दोगे तो आपको फिर यहाँ पे प्रॉपर डबल बॉर्डर दिखाएगा। जितनी विड्थ आप बढ़ाते हो मतलब उसके हिसाब से बिल्कुल सही आपको दिखाएगा, ठीक है। तो क्लियर हुआ फिर आप लोगों को, ये चीज समझ में आई किस तरह से आप यहाँ पे फॉर्म को और अच्छे फॉर्म में आप दिखा सकते हो, डिजाइन कर सकते हो। अप्लाई वही हो रहा है हमने अभी तक जो पढ़ा हुआ है, कोई एक ऐसी मैंने अलग प्रॉपर्टी नहीं बताई है आप लोगों को कि जो अभी तक हमने पढ़ी नहीं है उसमें। तो कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, बताइए। सर। तो इसको ट्राई करके देखना फिर आप लोग, ठीक है। कैलकुलेशन आप करोगे बिल्कुल काम करेगा सही, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी कैलकुलेशन करो आप।
अकाउंट कब खुल रहा है? अभी देखो मे बी 15 से बोला तो है सब जगह खोलने का, ये बता दिया जाएगा आप लोगों को उसके बारे में, ठीक है। तो इस तरह से हमें यहाँ पे दिखा देगा, आप कोई भी ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म करवा सकते हो। तो कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, सबको आ गया ना समझ में? तो हटा दो फिर यहाँ से। हाँ भारती क्या लेना है? ठीक है ले लो, अब मैं फाइल तो मैं आपको सेंड कर ही दूंगा जी फाइल तो आपको मिल ही जा रही होगी, यहाँ पे कोडिंग उसमें आ ही जाएगी, ठीक है। सर इसके लिए जो जावास्क्रिप्ट है इसके लिए अलग वो बननी होगी ना? अलग क्या? गूगल क्लासरूम है उसमें। हाँ इसमें क्लासरूम अलग है, क्लास कोड क्या है वो आप वो ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो उसको आप, जैसा हो गया ठीक है। तो यहाँ आपको ये फाइल मिल जाएगी सारी, पुरानी फाइल सारी मिल जाएंगी, वीडियोस भी आपको अवेलेबल हुई जा रही है इसमें। चलिए ठीक है फिर इतना ही करते हैं, मैं हटा रहा हूँ फिर यहाँ से, ठीक है।